हाय एवरीवन, आई एम वैष्णव गुप्ता। आप सब कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की बात करने वाले हैं जिसने वाटनगर के स्टेशन पर चाय बेचकर अपनी लाइफ पूरी बदल दी है। हाँ, ये वही लड़का है जिसने भाई स्टेशन पर चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने का सपना को तय किया है। इन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और काबिलियत के दम पर भाई ये मुकाम हासिल किया है। भाई अब तो लगता है ऐसा कि भाई उनके जैसा कोई भी अब होगा ही नहीं जिसने चाय बेचकर भाई प्रधानमंत्री बनने को सफर को तय किया है। समझते हो आप? क्योंकि भाई एक चाय बेचने वाला लड़का भाई वहां तक चले जाए भाई, बहुत ही मतलब ये वाली बात है भाई, क्योंकि ये कोई भी मान ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपने दम पर उनकी शिक्षा कैसी रही और अपनी मतलब काबिलियत के दम पर, और मतलब उन्होंने शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े और उसमें सहयोग किया और उसमें शामिल हुए, जिसके कारण उन्हें भी प्रधानमंत्री पद मिल गया भाई। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बड़े विस्तार से बताने वाले हैं, और उनके बचपन कैसे गए, उनकी शुरुआती शिक्षा कैसे गई, उन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा, और उन्होंने सबसे जरूरी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना को कैसे तय किया, और उनका कार्यकाल कब से कब तक चला, और सबसे जरूरी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना को कैसे तय किया। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे बातों को कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा दोस्तों, क्योंकि हम बड़े ही विस्तार से आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। पहले जन्म और बचपन के बारे में। तो उनका जन्म 17 दिसंबर 1950 के वडनगर के मेसरे जिले गुजरात में हुआ था। वो एक साधारण परिवार में आते हैं। उनका पूरा नाम है भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है, जो एक चाय बेचने का काम करते थे स्टेशन पर, और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है, जो एक गृहिणी थी। दोस्तों, गृहिणी का मतलब होता है घर पर काम करने वाली, या हाउस मेकर भी कर सकते हैं आप। दोनों में से कुछ भी मतलब कर सकते हैं। वह जास्ती अपने घर पर काम करती थी, और उनके जो पति थे मतलब दामोदर दास मोदी मूलचंद मोदी, वो एक चाय बेचते थे, वडनगर के स्टेशन पर चाय बेचते थे। और जो मोदी जी है ना, वो अक्सर अपने पिता के साथ अब चले जाते थे हाथ बढ़ाने के लिए कि हाँ, मैं अपनी पिताजी की कुछ मदद करूंगा। और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी मतलब बाल्य अवस्था में ही भाई उन्होंने जाकर उनकी मदद की है और चाय भी बेचा है भाई। ये बात सच है कि उन्होंने एक चाय बेचते थे। इसके बाद अब हम जानेंगे उनके शुरुआती शिक्षा और उनके शुरुआती जीवन संघर्ष के बारे में। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा जो है ना, उन्होंने अपने मतलब वाटनगर में ही शुरुआती शिक्षा पूरी की। वहां पर ही उन्होंने स्कूलिंग पूरी की। स्कूलिंग मतलब होता है शुरुआती शिक्षा, और वो मतलब विद्यार्थी जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। आरएसएस का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं संघ, ये आप जान लीजिए, ये आपको पता भी होगा शायद। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और गुजरात यूनिवर्सिटी से एएम किए हैं मोदी जी। इसके बाद अब हम बताने वाले हैं उन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा, उनकी पहली राजनीति में कैसे मतलब कदम रखा, और कैसे उन्होंने समाज में घुसे भाई। उन्होंने 1970 के दशक में आरएसएस के कार्यकर्ता बने। आरएसएस का मतलब तो आपको दोस्तों बताया है, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं संघ। और उसके बाद 1975 में आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर आंदोलन के हिस्सा बने रहे, और 1985 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, बीजेपी में शामिल किया गया। आगे चलकर
उनको संगठन कौशल और मेहनत के कारण उन्हें तेजी से जिम्मेदारियां मिलने लगी और उन्होंने भाई बीजेपी में एकदम भाई कार्य एकदम बहुत अच्छे किए हैं भाई। उनको बड़े ही विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, वैसे ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना को कैसे तय किया, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो इसे ध्यान से सुनिए। 2001 के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य कारण हेतु उन्हें भाई कुछ मतलब स्वास्थ्य के कारण हेतु मतलब उन्हें कुछ दिक्कत हो गया भाई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, जिसके कारण मोदी जी को मतलब उनको ये मुख्यमंत्री पद मिल गया भाई। उसके बाद वही मतलब मुख्यमंत्री बने रहे और उसके बाद 2001 से 2014 तक लगातार मुख्यमंत्री वही बने रहे। इस दौरान वाईबीएस गुजरात समिट शुरू की और उद्योग और विकास को बढ़ावा दिया और बुनियादी ढांचे और बिजली क्षेत्र में काफी सुधार किए। हालांकि 2002 के गुजराती दंगे के कारण उनके कार्यकाल में हुए, जिसके कारण उन्हें भी काफी आलोचनाएं सहनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया गया और उनको मतलब बहुत सारी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी और बात सबकी भाई तो उन्हें भी गलत ठहराया गया था कहीं न कहीं। इसके बाद अब हम बताएंगे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के सफर को कैसे तय किया। तो 2013 में बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद पर घोषित कर दिया, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद मिल गया भाई और वो प्रधानमंत्री बन गए। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी ने अच्छे दिन और सबके साथ और सबके विकास के नारे लगाते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उसके बाद मोदी जी ने और बीजेपी जो है ना हमारी, उसने काफी जीतें हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की भाई। और 30 मई और 2014 को वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में ही बहुत सारी योजनाएं भी बना ली थी। उनका पहला कार्यकाल था 2014 से 2019 तक चला था। इस दौरान योजनाओं में जनता के लिए जनधन योजना बनाए जो सीधे बैंक खाते से मतलब संबंधित है और बैंक खाते के लिए बनाए थे। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया जो एक सफाई से संबंधित है और उसके बाद मेक इन इंडिया लाकर उन्होंने उद्योग का बढ़ावा दिया और उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किए और 2016 में नोटबंदी, काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का एक योजना था। और उनका दूसरा कार्यकाल में 2019 से अब तक है। इस योजना काल में उन्होंने चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की है और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 हटाए और 3 तलाक कानून भी बनाए और उसके बाद उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी कराया है। इसके बाद कोविड-19 महामारी प्रबंधन हेतु टीकाकरण अभियान भी चलाए और उसके बाद 2023 में G20 शिखर सम्मेलन सफल मेजबानी की। अब हम इनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में जानेंगे। मोदी जी का विवाह कम उम्र में ही जसोदाबेन से हुआ था। उनका पत्नी का नाम था जसोदाबेन, लेकिन वे अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे अकेले रहते हैं और अपने आप को स्वयं सेवा के लिए मतलब राष्ट्रीय सेवा के लिए भाई खुद को समर्पित कर दिए हैं भाई। और वे एक साधारण मतलब जीवन जीते हैं और वे एक मतलब शाकाहारी हैं और
और वे मतलब योग और ध्यान करते हैं भाई। इस बात से हमें निष्कर्ष मिलता है कि मोदी जी अपने बचपन से ही अपने जीवन और संघर्ष, अपने जो संघर्ष है भाई, और अपना जो अनुशासन है और अपने आप को मतलब राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण करना, उनका भाई जो समर्पण करना है एक उदाहरण है भाई, जो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने खुद को अपने राष्ट्र सेवा के लिए मतलब भाई त्याग दिए हैं, और वो खुद मतलब एक साधारण जीवन जीते हैं और योगदान करते हैं, और वे एक शाकाहारी हैं, और उन्होंने अपने मेहनत और अपने दम पर भाई अपने नेतृत्व क्षमता को दर्शाया है भाई। और किसने भाई सोचा था कि एक चाय बेचने वाला लड़का मतलब एक दिन देश के मतलब चला गया भाई, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। किसी ने भाई सोचा नहीं था, लेकिन ये बात भाई साबित हो गया। मतलब कोई भी किसी जगह पर हो, वो एक दिन कुछ भी हासिल कर सकता है, उसे बस मेहनत और लगन से अपने कार्य को करते रहना है। जिंदगी में ये नहीं सोचना है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये जरूरी नहीं होता है। बस जो कर रहे हैं भाई उसी पर लगे रहिए, सफलता तो भाई मिलेगी, लेकिन ये बात आपको जब मिलेगी तभी आपको पता चलेगी। लेकिन शायद आपको ये कहानी पसंद होगी, मतलब अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और भी जानकारी आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, या हमारा शॉर्ट भी देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, और भी अच्छी बातें हमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भाई। ये हमारे भाई मतलब हमारे पास माइक नहीं है, और हम बिना माइक के बनाते हैं भाई, क्योंकि हम जिस दिन भाई माइक खरीदेंगे भाई उस दिन भाई हमारा वीडियो देखिएगा। मैंने जो वीडियो अभी बनाया देख लीजिए भाई, माइक नहीं है फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। जरूर नहीं है भाई माइक रहेगा चाहे मोबाइल फोन रहेगा मतलब महंगा, तभी मैं मेरे पास भाई एक नॉर्मल फोन है 7,000 का भाई, मैं इस वीडियो बनाता हूँ और स्क्रिप्ट लिखकर मतलब अपने वीडियो को अपने काम को अंजाम देता हूँ भाई, मतलब आगे बढ़ाता हूँ। और मोदी जी का भाई जो सफर है प्रधानमंत्री का बहुत मतलब काबिलियत तारीफ लेकर सकता है भाई, क्योंकि जो चाय बेचने वाला लड़का भाई सोचो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, समझो कि एक मार्केट का लड़का भाई कहाँ तक जा सकता है। मान लो किसी चपरासी का लड़का या फिर कोई भी हो, जरूर नहीं है कि भाई आप अभी किस जगह पर हैं, लेकिन ये जरूरी करता है मैटर कि आप आगे चलकर कहाँ पर होंगे, ये जरूरी है भाई। इसलिए लोगों से मतलब कंपेयर मत करिए, अपने जो काम कर रहे हैं उसी पर लगे रहिए। और मोदी जी का तो संघर्ष मतलब ऐसा ही है भाई, उन्होंने बाल्यावस्था से भाई उनका मतलब मिडिल क्लास फैमिली था भाई, मतलब वो भी वानगर के स्टेशनों पर चाय बेचकर गुजारा कैसे भी करते थे, और उनका पिता से बस चाय बेचते थे, और उनका थोड़ा जाकर हाथ काटा देते थे, जिसके कारण उनको भी कुछ पैसे मिल जाते होंगे। और भी बातें हम उनके बारे में बताने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, और मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मोदी जी की तो भाई बात चलती ही रहेगी शॉर्ट वीडियो में, चाहे और भी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, चलते हैं फिर।